हाय, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आपका इस नए सेशन में जहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े डीप सब्जेक्ट्स की। वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट मेन्यू, वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, डिजाइंस, अ लॉट मोर थिंग्स, बट इन सब के पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पहले हमें समझने की जरूरत है। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट क्या होता है? जो सामान आप बेचते हो, आप जितने में भी बेचते हो, वो बनाने में आपको कितना रुपया लगा, ये बेसिकली फूड कॉस्ट है। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, फूड कॉस्ट की कैलकुलेशन समझते हैं। ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको बहुत जगहों पर काम आएगी। सो थोड़ा सा एक डिटूर लेते हैं, पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। फूड कॉस्ट समझने के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे मेन्यू पे। करेक्ट। सो चलिए पहले देखते हैं फूड कॉस्ट निकालते कैसे हैं, ये है क्या। ये बड़ा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी डिश पे जाता है वो है फूड कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या ये वो कॉस्ट है जिसको आप डिश के अंदर एट्रीब्यूट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो फिनेंशियली। फॉर एग्जाम्पल, अगर चिकन चिल्ली है तो चिकन चिल्ली के अंदर चिकन तो है, करेक्ट। थोड़ा सॉस भी है, थोड़ा फ्यूल लगा जब हम उसको सौते कर रहे थे, या जब चिकन चिल्ली का बैटर फ्राई कर रहे थे तो थोड़ा फ्यूल भी गया, मैन पावर एक्सपेंस भी गया। बट वो जो मैन पावर एक्सपेंस है, मैन पावर एक्सपेंस कई सारे डिशेस के लिए जाता है। एक डिश बनाने में कितना मिनट लगा, उतने मिनट की उसकी सैलरी क्या है, उतने डिटेल में नहीं जाते हम लोग। लेकिन फ्यूल कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। बनाने में कितना मिनट गैस जलता है, या इंडक्शन जलता है, या किसी और तरीके से आप बना रहे हैं तो आपका फ्यूल कॉस्ट कितना है। सो टिपिकली जितने रॉ मटेरियल्स है, जितना आपका फ्यूल कॉस्ट है, वो इसके अंदर आता है। मैन पावर कॉस्ट, किचन कॉस्ट, रेंटल्स, ये सब चीजें नहीं आती है। ये सब हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है या ओवरहेड है, इसको अलग तरीके से हम लोग अकाउंट करते हैं। पर अभी जो बात आई हमारे मटेरियल कॉस्ट की, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आया? जो डायरेक्ट मटेरियल गया वो, और आजकल तो डिलीवरी का जमाना है। आजकल कोई भी चीज अगर आप अच्छे से पैक नहीं करो तो वो डिश मार्केटेबल होती ही नहीं है। तो जो पैकेजिंग कॉस्ट है, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट दीज डेज। सो ये भी हमारा फूड कॉस्ट में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। जो क्लासिकल डेफिनेशंस है, जो होटल मैनेजमेंट के कोर्स बुक्स में पढ़ाई जाती है, मैं उससे थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं। मैं प्योरली फाइनेंशियल एंगल देख रहा हूं, उसी लिए मैं इसमें पैकेजिंग कॉस्ट भी ऐड कर रहा हूं। बट सवाल उठता है कि जैसे कोरिएंडर लीव्स लिया हमने, कोरिएंडर लीव्स, धनिया का पत्ता, ये लिया, 250 ग्राम लिया। अब इसको हमने फाइनली चॉप कर दिया। अब ये तो थोड़ा सा यूज होगा गार्निशिंग में, डिश बनने के बाद, और दिन भर में 50 डिश बनी, हर एक में गार्निशिंग होगी। सो फाइनली इन सब चीजों का कॉस्ट कैसे ले? सो एक रेसिपी लेते हैं, रेसिपी से शुरू करते हैं, वहां से आते हैं कि फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ये पूरे की पूरी चेन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपको अलग अलग जगहों पे बहुत काम आने वाला है। उसीलिए आप ध्यान से देखिए फूड कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं।